दशहरा शौर्य और स्वास्थ्य का पर्व है। इस दिन हम अपनी भौतिक शक्ति और स्वास्थ्य और बल का लेखा जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए ये दशहरा पर्व बहुत प्रेरणा देता है। वैसे इस पर्व के साथ अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्यतः दुर्गा जो शक्ति की देवी हैं, उनका इतिहास महत्व रखता है। तो क्या आप जानते हैं कि कैसे हुआ देवी का जन्म? आखिर पूजा 9 दिन तक ही क्यों किया जाता है? और क्यों है माँ दुर्गा अष्टभुजाओं वाली और उनकी शेर की सवारी ही क्यों है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सब कुछ के बारे में। तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है काजल प्रिया और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की नवरात्रि बहुत अच्छी बीती होगी। आप लोग जानते हैं नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध के विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजन किया जाता है? कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है? तो आगे हम जानेंगे ये सब के बारे में। सबसे पहले कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उसे महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्ति से उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि सदैव सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। देवों के देव महादेव शिव शंकर के तेज से माता का मुख बना था। श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं बनी थीं। ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने थे। यमराज के तेज से माता के मस्तक और केश बने थे। चंद्रमा के तेज से स्तन बना था। इंद्र के तेज से कमर बना था। वरुण के तेज से जंघा बना था। पृथ्वी के तेज से नितंब बना था। सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां बनी थी। प्रजापति के तेज से सारे दांत बने थे। अग्नि के तेज से दोनों नेत्र बने थे। संध्या के तेज से भौएं बने थे। वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने थे। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्त के लिए अपार शक्ति की ज़रूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया। श्री हनुमान जी ने उन्हें अपना गदा दिया। श्री राम जी ने उन्हें अपना धनुष दिया। अग्नि ने शक्ति और वाणों से भरे हुए तरकस दिए। वरुण ने दिव्य शंख दिया। प्रजापति ने मणियों की माला दी। लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया। इंद्र ने वज्र दिया। शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग दिया। वरुण देव ने पाश व तीर दिए। ब्रह्मा जी ने चारों वेद दिए तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए शेर दिया। इसके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य अस्त्र मिले, चूड़ामणि मिली, उज्जवल हार मिले, हाथों के कंगन मिले, पैरों के नुपुर मिले, 2 कुंडल मिले और अंगूठियाँ मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्रों और अन्य वस्तुओं को माँ दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भय स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्ति थी। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उसमें अपार शक्ति है।
उन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी, इसलिए वे सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला था, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव ने उन्हें नाक दी थी, हिमत यानी हिमालय पर्वत ने उन्हें कपड़ा, धनुष और शेर दिया था, और ऐसे ही एक एक करके वे शक्तिशाली बन गई और युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब आगे हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों दुर्गा पूजा 9 दिन के लिए ही क्यों किया जाता है। तो बात यह है कि जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसों का रूप धारण करने वाला महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था, इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि क्यों है माँ दुर्गा अष्टभुजाओं वाली। तो देवी दुर्गा के अष्टभुजाओं वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाली भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगह पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। इसमें से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आकाश की ओर, पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं भी मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर का दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा हर दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती है, और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं और 8 दिशाओं से वह काम करती हैं। तो आगे हम अब जानते हैं कि माँ दुर्गा की शेर की ही सवारी क्यों है। देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इससे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा दुख और बुराई का अंत करती हैं, इसलिए उन्हें शेरा वाली माई भी कहा जाता है। अब क्या आप जानते हैं दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? मैं बताती हूँ। दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आँखों वाली। शिव भी त्रिनेत्र कहलाते हैं, जिनकी 3 आँखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अब हम जानते हैं कि दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। प्रथम है दुर्गा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वत राजा हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति की प्रातिम माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता व सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा उनका वाहन बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग का वस्तु पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प व सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजा घर में सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर के दरिद्रता को मिटाता है और खुशियाँ लाता है। पवित्र दुर्गा माँ है ब्रह्मचारिणी। वह परम ब्रह्मा जिनका ना आदि है ना कोई अंत, उसी ब्रह्मा स्वरूपा चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इस देवी ने शिवजी को पति स्वरूप पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्रदान हुआ था, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी। जो
भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए एक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और अड़हुल के फूल अर्पित किए जाते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य प्रदान करती है। तृतीय दुर्गा माँ है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसके मस्तक पे घंटे के आकार पे अर्धचंद्र बना होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं, जिसमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है और एक हाथ आशीर्वाद तथा दूसरे हाथ अभय मुद्रा में रहते हैं। शेष बचा एक हाथ वह अपने हृदय के पास रखती हैं। माँ का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित और गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभित है। इस देवी का वाहन बाघ है। माँ का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ का इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। चतुर्थ दुर्गा कूष्मांडा। देवी दुर्गा के 9 रूपों में यह चौथा रूप है। कू का अर्थ होता है छोटा, उष का अर्थ होता है ऊर्जा व अंडा ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपने मंद मुस्कान से पूरे संसार में उज्ज्वला और ब्रह्मांड का निर्णय किया था। तभी से इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी का निवास सूर्य लोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कूष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वो कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और 8वें हस्त में सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी प्रार्थना कर सकती हैं। पंचम दुर्गा माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजा किया जाता है। ब्रह्मा के व्यक्तित्व शिव के तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है, तब स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली बाहिनी भुजा में यह सजडांड और बलरूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली बाएं भुजा से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता के कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। उनका वाहन शेर है। माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्युलोक में भी परम शांति और सुख प्रदान करते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माँ की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। षष्ठी दुर्गा माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम माँ कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दैत्य की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिकता सूक्ष्म जगाकर नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्णन सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है, जिनकी मुद्रा तुरंत झटपट पड़ने वाली होती है। ऊपर में दाईं भुजा पे माँ की ऊपर वाली मुद्रा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली
वर मुद्रा में होती है। बाएं तरफ वाली भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है और नीचे वाले हाथ से कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्रता में माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाए। सप्तमी दुर्गा माँ कालरात्रि। भय से मुक्त प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट होती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। यह देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का वर्णन घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्विनी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के चारों हाथों में से 2 हाथ भय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खंडल अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर ब्रज होती हैं। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्त से, एक नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं में मुक्ति मिलती है। अष्टमी दुर्गा माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजा किया जाता है। मान्यता यह है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक कठोर तप किया था, तब उनकी देह काला हो गया था। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की तो उनका रंग गोरा हो गया। महागौरी का वाहन वृष है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का है, सुहागनों को सुहाग देने वाला है। उनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। नवदुर्गा माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह देवी सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनागेश्वर का जन्म हुआ था। इनका वाहन शेर है। चतुर्भुज देवी की दाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ मेघमल पर का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवरात्रि के दिन इनका पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दुर्गा पूजा में 108 मंत्रों का जाप क्यों किया जाता है। नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने दुर्गा माँ की पूजा की थी, जिससे राम ने महिषासुर वर्धिनी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने से पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि श्री राम ने दुर्गा पूजा 108 नीलकमल चढ़ाए थे दुर्गा को, इसलिए 108 को शुभ माना जाता है। अब जानते हैं पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पितृपक्ष के पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से यह हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। तो आगे हम जानते हैं कि क्यों ली जाती है तायावफ के घर की मिट्टी। इस प्रथा से जुड़ी मान्यता यह है कि तायावफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी इच्छाएं व पवित्रता उनके आंगन में छोड़कर ही अंदर आता है, और यही कारण है कि तायावफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को
मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजा के लिए मनाई जाती है, इसलिए इन्हें छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 101 में बेलूर मठ से शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आगे आप कौन सी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।